ओके टू बी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। भाई भी बोलते हैं कि ठीक है मेन कैरेक्टर, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा कौन सा सीक्रेट है। मेन कैरेक्टर को भी नोटिस हो जाता है जो मॉन्स्टर रहता है वो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। जो फैन रहता है वो भी बोलता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर मांस है, तुम इसे खा सकते हो। क्योंकि वहाँ पर एक औरत रहती है जो कि उसका बच्चा गिर चुका रहता है। वो बोलती है अपने बच्चे से कि मेरे बच्चे जल्दी से उड़ जाओ। जो मॉन्स्टर रहता है वो भी देख लेता है, वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है। जो यानी माउंटेन को जो एंसेस्टर रहता है वो बोलते हैं कि अरे यार ये छोटा लड़का तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी जो फैन रहता है वो बोलता है कि अरे यार ये तो उस छोटे लड़के की तरफ जा रहा है। तभी मॉन्स्टर भी उनके पीछे आ जाता है। तभी जो लड़का रहता है वो डर जाता है, वो बोलता है कि अम्मीजान। तभी जो उसकी अम्मीजान रहती है वो बोलती है कि डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, अपना एक अटैक करता है जिससे जो मॉन्स्टर रहता है उसका एक हाथ कट जाता है। मॉन्स्टर रहता है वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार ये यानी माउंटेन का आंसर ये पहले से भी ज्यादा और भी तेजी से रिकवर कर रहा है। वहाँ पर एक जड़ वाला अटैक आता है जो कि उसे अपने जड़ में बांध लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे मुड़ के देखता हुआ बोलता है कि हुई। जो हुई रहती वो बोलती कि यही सीक्रेट मैं बताना चाहती थी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता तुम तो हुई गुई हो। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि इन दोनों की बॉडी एक ही है मगर जो दोनों का सोल है वो अलग अलग है। कंफ्यूज मत होना, शायद से जो हमारी हुई है जो बाई है दोनों अपनी बॉडी को कंबाइन कर लिया होगा, एक ही बॉडी बन चुकी होगी उन दोनों की। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है जो यानी माउंटेन का जो एंसेस्टर उसे फॉर्मेशन में फंसाने का। हमारा मेन क्रिएटर अपना स्पेस रिंग निकाल लेता है, उस स्पेस रिंग से एक बक्सा निकालता है। फिर हमारे मेन क्रिएटर की अमेजान की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन क्रिएटर की अमेजान बोल रही होती है कि मेरे बेटे मेरे को पता है तुम कैपिटल सिटी में अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे क्योंकि वहाँ की खाना की आदत तुम्हें नहीं पड़ी रहेगी। ढेर सारे तुम्हारे लिए मीट मैंने पैक कर दिए, वो भी खरगोश का और ढेर सारे ऐसे जानवरों का। तो हमारा मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है जो यानी माउंटेन को जो एंसेस्टर वो बहुत ज्यादा नखरे दिखाता है, तो इसलिए जो मेरे पास जो मीट पड़ा हुआ है मैं उसे फेंक दूंगा उस फॉर्मेशन के पास, उसे अट्रैक्ट करके उस फॉर्मेशन के पास लाऊंगा। हमारा मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अम्मी जान आई एम सॉरी, आपका जो खाना मैं इस तरह से यूज कर रहा हूँ। जो हमारा मेन क्रिएटर है तो वो बक्से को उसी फॉर्मेशन के पास फेंक देता है। जो मॉन्स्टर रहता है उसका भी ध्यान चला जाता है उस बक्से की ओर। कमांडर भी बोलता है कि जो हमारा टारगेट है इस फॉर्मेशन के अंदर आ चुका, तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। मॉन्स्टर रहता है वो भी धीरे धीरे जमने लगता है मगर वो बचने की कोशिश करता है। जो कमांडर भी रहते वो भी फॉर्मेशन के और भी ज्यादा पावर बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बच जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। ढेर सारे बंदे भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ तक कि हमारी हुई भी अपने जड़ से अटैक करती है उस मॉन्स्टर के ऊपर। हुई रहती है अपने जड़ से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है, उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी वहां से जाने नहीं देती है और वो मॉन्स्टर भी कम्प्लीटली जम जाता है। मेन क्रेडिट भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और ढेर सारा अपना अटैक करता है, उस मॉन्स्टर को कम्प्लीटली वहीं पर खत्म कर देता है। तभी जो हमारी माई रहती वो बोलती कि फाइनली तुम कामयाब हो गए। तभी जो फैन रहता है वो बोलता है इसको आज से जमा कर इसे काटा गया है तो ये बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पाएगा। जो माई रहती वो भी सामने के आइटम को देखते हुए बोलती ये आइटम क्या है, ये तो लगता है कोई एग है, ये उसी मॉन्स्टर का, ये तो बहुत ज्यादा दिखने में गंदा लग रहा है। फिर वहाँ पर कमांडर भी आ जाता है और बोलता है ये यानी माउंटेन एंसेस्टर का ये एग होना चाहिए, तो इसे सबसे पहले हम अपने टोंगमियान टेम्पल की ओर ले जाएंगे और इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे छोटी हुई ये तो तुम ही हो, मेरे को पता था तुम दोनों बहनें एक ही बॉडी को यूज करती हो। तभी जो हमारी हुई रहती वो बोलती कि ये सही टाइम नहीं है यहाँ पर बात करने का क्योंकि यहाँ पर टोंगमियान टेम्पल के ढेर सारे बंदे हैं। मेरे को छोटी हुई मत बुलाओ, मैं छोटी हुई नहीं हूँ। क्योंकि वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता, तभी देखते हो जो एक रहता है उस एक से कोई एक क्रीचर निकलता है जो कि एक बंदे के पीछे पड़ा रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है यानी माउंटेन का जो एंसेट है वो बिल्कुल भी नहीं मरा हुआ है। देखिए जो यानी माउंटेन का जो एंसेटर रहता है उस बंदे को खा लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो यानी माउंटेन का एंसेटर उसे पूरी अपनी पावर में मत लौटने देना। तो देखिए बहुत ज्यादा देर हो जाती है, जो यानी माउंटेन का जो एंसेटर रहता है वो इवॉल्व होने लगता है। तभी देखिए वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर का प्रेशर आ रहा होता है। वहाँ पर देखिए यानी माउंटेन का एंसेटर भी आ जाता है अपने कम्प्लीटली ह्यूमन फॉर्म में। अंडर लोग भी देख के एकदम हैरान रहते हैं। यानी माउंटेन का एंसेटर बोलता है कि हजारों साल बाद मेरे को अपनी पूरी पावर मिल चुकी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसका मतलब जब यानी माउंटेन जब अपनी फुल पावर में था वो ऐसा दिखता था। तभी जो यानी माउंटेन का जो एसेटर रहता है उसका भी ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर की ओर चला जाता है और बोलता है कि अच्छा तू वही बच्चा है जिसने मेरे को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया था, मेरे को नहीं लगा था कि तू भी यहाँ पर होगा। यानी माउंटेन का एसेटर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलते कि चलो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है अरे यार ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। जो पीछे से जो कमांडर रहते हैं जो यानी माउंटेन का जो एसेटर रहता है उसका एक हाथ काट देते हैं और पीछे से एक भाला भी मार देता है। दोनों कमांडर भी बोलते हैं क्या ये भूल गया कि यहाँ पर 2 मार्शल एम्पायर लेवल के बंदे भी हैं। जो यानी माउंटेन का जो एंसेटर रहता है वो भी जोरों से चिल्लाता है और अपने टेक्निकल से जो कमांडर जो हमारे मेन कैरेक्टर रहता है उन्हें दूर फेंक देता है। तो एक बंदा भाले से अटैक करता है मगर जो यानी माउंटेन का एंसेटर रहता है वो रोक लेता है।
अभी जो यानी माउंटेन का जो एसेटर है तो वो भी भाले से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तू एक ट्रेस है, यानी तू एक कचड़ा है। तभी देखते वहां पर कमांडर भी आ जाता है, एक अपना एनर्जी शील्ड बना लेता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता है। फिर यानी माउंटेन का एसेटर भी अपने ढेर सारे टेंटिकल निकाल लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये कचड़े जैसी पावर से तुम मुझे मार डालोगे। हमारी हुई भी अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है सभी कोई साथ में मिलकर अटैक करो। तो यानी माउंटेन को जो एसेटर है तो अपने टेंटिकल से ढेर सारे लोगों की बैंड बजा देता और बोलता है कि तुम लोग मामूली लोग, तुम लोग क्या लगता है कि तुम लोग मेरा बैंड बजा पाओगे। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे से अटैक कर देता है यानी माउंटेन के ऊपर और बोलता है कि तुम आज मरोगे मेरे हाथों से। कि यानी माउंटेन का एसेटर भी उस अटैक से बचने की कोशिश करता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो शॉट रहता है अपने दांतों से रोक लेता है। बोलता है कि ये सब बकवास है, तुम बिल्कुल भी मेरे सामने नहीं टिकने वाले हो। एक अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को दूर फेंक देता है, हाथ को बदल कर एक हैमर की शेप में ला लेता है। पागलों की तरह हंसते हुए बोलते कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो सभी मरेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी जाकर पीछे गिरता है। यानी माउंटेन का एसेटर भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और बोलता है कि लड़के तूने मेरे को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया है तो मैं तुझे अंडरवर्ल्ड का जो राजा यानी यमराज के पास में तुझे भेजूंगा। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है यानी माउंटेन एसेटर के पास मार्शल एम्पायर लेवल की पावर भी है और ये बहुत जल्द रिकवर भी हो जा रहा है कि इसे हराने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है मेरे पास। जो हुई रहती है वो भी चिल्लाती कि मेन कैरेक्टर अभी तो भाई को देखा है, क्या उसे हराने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो भी हमारे मेन कैरेक्टर को वो बक्सा याद आता है जो कि वांग की जो बीबी ने उसे दिया था। वांग की बीबी बोलती है ये तुम्हारे मास्टर का ट्रेजर भी है जो कि उन्हें मिला था। ये एक इंसेक्ट या एक कीड़ा है जो कि इसे खून और मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद है। उससे बोलता है कि रुको मैं इसका यूज कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा स्पीड से जाता है और यानी माउंटेन के पेट पर अटैक कर देता अपने शॉट से। तो जो यानी माउंटेन का जो एसेटर है तो वो बोलता है क्या तुम्हें सचमुच लगा कि तुम मुझे चोट पहुंचा पाओगे, तुम एकदम बेवकूफ इंसान हो। यानी माउंटेन का जो एसेटर है तो उसे भी कुछ नोटिस होता है तो उससे वो बोलता है ये यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी देखते उसके पेट में ढेर सारे वही इंसेक्ट रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि जो ये इंसेक्ट है ये तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खा जाएंगे, तुम्हारे खून को भी चूस लेंगे। देखिए जो यानी माउंटेन का जो एसेटर रहता है उसका कम्प्लीटली वहीं पर मौत हो जाती है। मन में सोचते हुए बोलता चलो कम्प्लीटली वो मर चुका है, वहां का इंसेक्ट नहीं होता तो मैं आज इसे नहीं मार पाता। मेन कैरेक्टर भी सामने की ओर एक आइटम देखता है, सामने एक स्टोन पड़ा रहता है। सीन कट होकर माई की ओर जाता है जहाँ पर माई बोलती कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है जो एक इंसेक्ट ने यानी माउंटेन के एसेटर को हरा दिया है। फैंग भी बोलता है कि वैसे भी इस वर्ल्ड में ढेर सारी चीजें कीमती हैं, यहाँ तक कि वो इंसेक्ट भी बहुत ज्यादा कीमती थी। कमांडर भी बोलता है कि मेरे को ये तो बिल्कुल भी कहना तो नहीं चाहिए मगर तुम्हारे मदद के बिना मैं बिल्कुल भी यानी माउंटेन के एसेटर को नहीं हरा पाता, उसके लिए थैंक यू। अभी हुई भी बोलती तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ढेर सारे बंदों की मदद की जरूरत थी। बात बस इतनी से जो हुई कंट्री उसे हमें फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा। करा था हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जहाँ पर वो भी सदमे में रहता है। तो हुई रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि बहना लगता है कि मेन कैरेक्टर के साथ पक्का कुछ हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस स्टोन को देखता और गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं सही हूँ, ये वॉइड स्टोन है, ये ब्राइट सेट से बिलोंग करता है, यानी जो लाइट सेट है लाइट सेट से बिलोंग करता है जो कि वर्चुअल स्टोन भी हुआ करता था। डोंट नो अंडर वर्ल्ड का जो राजा है वो कर क्या रहा है, वो भी इस वर्ल्ड में कैसे अपियर हो सकते हैं ये लाइट सेट के लोग। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।